प्लीज आस्क। और मैम आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। मैम लास्ट टाइम ना मैं लेक्चर में नहीं थी, मैंने बाद में वीडियो देखा तो मेरे को 2 डाउट है। एक तो संचित कर्मा आप बता सकते हैं क्या शॉर्ट में? मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में, प्रीवियस क्लास में। क्या-क्या? हम सेइंग कि उसको तो वेल एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्लास में। आपने रिकॉर्डिंग सुनी है? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मुझे एक वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई तो आप शॉर्ट में बताएँगे क्या? आप अपने क्वेश्चंस बताइए। वन है संचित कर्मा एंड वन इज़ संचित कर्मा एंड हाउ टू इम्प्रूव फाइनेंस। आपने वो एक स्क्रीनशॉट उसमें बहुत सारे कंटेंट्स थे तो वो शेयर किया था उसमें वो था और नहीं एक नहीं। शक्ति शास्त्र। जी ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि संचित कर्मा इज नथिंग व्हाटएवर यू कर्मा यू हैव डन इन ऑल योर पास्ट लाइव्स, उसको संचित कर्मा बोलते हैं। मैम अच्छा या बुरा नहीं, दोनों ही। यू सेड समथिंग आई थिंक, बोलिए आप बोलिए। नॉट एबल टू सी यू। बिकॉज़ आई हैव शेयर्ड अ पीपीटी एंड व्हिच इज व्हाई माय वीडियो इज ऑफ। या सो संचित कर्मा इज व्हाटएवर कर्मा यू हैव डन इन योर प्रीवियस लाइव्स, दैट इज संचित कर्मा। म्यूट करिए प्लीज। जिन देखिए अगर इस तरह से आप अनम्यूट करेंगे द पर्सन फ्रॉम द क्लास Xiaomi M2101 I'll have to remove इस तरह से अगर इन बिटवीन वॉइस आएंगे तो। जी एंड नेक्स्ट देखिए जो फाइनेंस का था, इट वाज लाइक कि हम बात कर रहे थे कि टेरो से क्या-क्या बेनिफिट्स एक पर्सन सीखने से ले सकता है, तो दैट वाज लाइक वन ऑफ देम वाज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हेन यू विल लर्न यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल अर्न, सो दैट वाज अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड योर थर्ड क्वेश्चन वाज शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र is basically the signals you receive from nature, that what may happen when you're doing something, you're going somewhere in your daily life, big events, small events, small basic signals that nature gives you. That's it. That is शकुन शास्त्र। थैंक यू। जी अनादि शर्मा जी बोलिए। अनादि शर्मा। मैम कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? या प्लीज गो अहेड। तो एक लास्ट था कि आपने कभी उसमें एक्सप्लेन किया था कि द टेकिंग राइट एक्शन एंड सेलेक्ट राइट ट्रीटमेंट। मतलब एग्जैक्टली क्या? हाउ विल यू रिलेट दैट? Repeat your question. If you are talking about making choices, I said कि choices is the forte of tarot. Are you talking about that or your question is something else? नहीं एक्चुअली आपने जो स्लाइड्स था ना तो उसमें था कि टेकिंग द राइट एक्शन एंड सेलेक्टिंग द राइट ट्रीटमेंट। मतलब वो कैसे कर सकते हैं हम लोग प्लानिंग? तो क्या Yeah, because I shared this also that choices making choices is the forte of tarot. Suppose you have a person decides to get married and she has two proposals in front of her and she's unable to decide which one is right, which one is which one will be better for her. So I the meaning of that statement was that you can take the right choice, you can make a right choice, a better choice through tarot. So that is the forte here of your subject. गॉट इट, थैंक यू। Okay. Any other question? Can we like start? Ma'am, I have one question. Yeah, please ask. Ma'am, in which group you are sending the links? Because I have not received. I have just received. There is no link. Once we have shared it, you have to log in through the same link every time till you are doing your theory part. Once you are into practicals and with Khushbu ma'am, you will get another link, but that will take time. For now, till the time we are doing theory, it's the same link. Same link with same password and everything. Yes, Okay. exactly. See, you to be honest, everything is so clear here that you nobody really don't need to ask anything. You have the link, you will get the notes, you will get the recording. Hardly there is anything जिसके लिए किसी को भी कोई परेशानी हो. Abhi to we have not received your previous notes. Previous Notes I have not shared because we haven't finished the introduction yet. Okay. Okay. Today we finish it and you will get it. Okay. 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 Yes. Fine. Thank you. So we did 12 pip cards and now number system में जो next 11 to 14 जो नंबर तक होते हैं वो हम कोड कार्ड्स बोलते हैं. यूजुअली उसमें हम नंबर्स नहीं यूज करते कि 11 नंबर का कार्ड है या 12 नंबर का कार्ड है. उसमें आप बोलते हैं कि ये पेज है, नाइट है, क्वीन है एंड किंग है. और आपको भी अपनी वोकैबुलरी में यही सेट करना है. आप नंबर यूज नहीं करेंगे, यू विल यूज द कोड कार्ड नेम्स. जिसमें 11th नंबर पे आता है पेज कार्ड. एंड पेज कार्ड क्या है बेसिकली? पेज क्या है? प्रिंस की क्या क्वालिटीज होती हैं? कोई ट्राई करना चाहेगा? Although they are written in front of you, but still I need some input from you guys also. I can. Can I? Sure. Just raise virtual hands because everybody's sorry, screen is sorry, not sorry. visible. मुझे cancel So किया गया. sometimes I miss you. No problem. Maya, please go King, ahead. sorry, Prince is a एक सेकंड. प्रिंस छोटे होते हैं, वो इमैच्योर होते हैं, वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, वो बहुत सारे मतलब उनके पास आइडियाज होते हैं कि ये कर ले वो कर ले, बट वो अपने आइडियाज के लिए इतने श्योर नहीं होते कि कौन सी आइडिया को इंप्लीमेंट करे या ना करे. Right. Hello. हाँ जी. May I suggest what I thought looking at the card? Sure. One request to everyone, please raise your virtual hand so that I can ask you to unmute. Thank you. Please go ahead. Okay. Very sorry. Okay. So what do I understand from this card? Prince card basically it is curiosity, experimental, new perspective. I mean those probably this that would feel from the card. Okay. Thank you so much. Akansha ji, please go ahead. I also understand that they are lucky, loved by all. Maybe थोड़े से थोड़ा सा जैसे जिद्दी होना, जैसे बहुत pampered, and that's why not having too much maturity. But then they are also lucky because they are the prince, and everybody loves them. Exactly. So see, अभी यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रिंस है. We know that he is living in luxury. Definitely they are lucky. So every time there's a code card, we know that he is a prince. So there is no problem related to money in any of the code card क्योंकि वो रॉयल कार्ड्स हैं, राइट? कोड कार्ड्स हैं तो मनी रिलेटेड इशू वहाँ पर नहीं होगा. किसी और चीज से रिलेटेड डेफिनेटली हो सकता है, बट वी नो दैट मनी इज देयर एंड ऑल कोड कार्ड्स आर पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव आप कहाँ पे यूज करते हो? यस नो क्वेश्चंस में करते हो, जो आपको आगे बताया जाएगा, बट स्टिल आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर. यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, आइडियाज बहुत सारे होते हैं, बट उस एज तक, उस स्टैचर तक अभी तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं. जो मन में बातें चल रही है उनको कभी अप्लाई करके नहीं देखा कि वो फ्रुक्टिफाई कैसे होगी, उसके रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे. तो सोच बहुत हो सकती है लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि अभी तक कोई मेजर डिसीजंस लिए नहीं है, कोई ऐसे बड़े काम किए नहीं है, इसलिए डिसीजन मेकिंग भी लो होती है. ठीक है, इमेच्योरिटी, थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड फ्रीडम लविंग, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर पेज में आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कॉमन रहेंगे. अगर कहीं कोई एक्सेप्शन होगा सो दैट विल बी शेयर्ड विद. नेक्स्ट आता है युवराज, नाइट कार्ड. अभी कौन होता है युवराज? युवराज इज द पर्सन हु इज बेसिकली जो आगे आने वाले टाइम में जिसके पास सब सारी क्वालिटीज हैं की जरूरत पड़ी तो वो किंग बन सकता है.
तो वहां तक तो प्रिंस से नाइट तक का सफर क्या होगा कि अभी आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, आप अभी भी यंग हैं, आप अभी भी एनर्जेटिक हैं, बट नाउ यू आर मैच्योर, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, डिसीजन मेकिंग आ चुकी है, करेज है, आपके पास पावर है, आप स्ट्रांग हो, लेकिन अथॉरिटी अभी भी नहीं। अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किंग के पास होती है, क्वीन के पास भी नहीं, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट, वो अल्टीमेट है, अथॉरिटी नहीं के पास रहेगी। बाकी सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, राइट? तो यहाँ पर अब इनको इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने सीख लिया है, डिसीजन मेकिंग लेना सीख लिया है, एंड यू नो ही इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट विल बी ऑन 13 नंबर, इट विल बी क्वीन। अभी क्वीन की जो क्वालिटीज हैं वो क्या रहेंगी? फर्स्टली शी विल बी हाईली फेमिनाइन, फेमिनिटी बहुत ज्यादा होगी, इमोशनल होंगी, मैच्योर्ड होंगी, स्टेबल होंगी, पावर है, अथॉरिटी एज आई सेड अगेन नहीं है, शी विल बी नरिशिंग बट इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्यों? क्योंकि क्लोजेस्ट टू किंग कौन है? क्वीन ही है ना? तो वो चाहे डिसीजन नहीं ले सकती खुद से, उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो जो करना चाहती हैं वो किंग को इन्फ्लुएंस करके करवा सकती है, इसीलिए इन्फ्लुएंसर हमें यहाँ लिखा है। नेक्स्ट 14 नंबर का कार्ड रहता है किंग का, बिकॉज ही इज अ किंग, तो सभी क्वालिटीज उनके अंदर जो एक राजा में होनी चाहिए आइडियली वो सब उनमें है, ही इज द किंग। क्योंकि आप जब भी कोई माइनर काम करेंगे उसकी जो भी क्वालिटीज रहेंगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी? वो सूट के किंग कार्ड। अगर वो आपका है तो वो सबसे ऊपर रिश्तों पर आ जाए, फिर वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जस्ट यहाँ पे मेंशनिंग मैं कर रही हूँ बातों की। तो अब वो मैच्योर भी है, वो प्रैक्टिकल भी है, उसके पास अथॉरिटी है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि किंग से ज्यादा स्टेबल कौन होगा ना, एंड ही इज अ गुड डिसीजन मेकर, व्हिच इज व्हाई ही इज अ किंग। प्लीज आई से आप अभी सब खुद को रीनेम करिए। आईपैड जी का हैंड रेज्ड है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाय दिस इज पूजा लीनी। मुझे जी। पूछना था आपके ट्विन कार्ड में आई सॉ यू हैड रिटन इमोशनल एंड स्टेबिलिटी। हम्म। तो इमोशनल इज इट बिकॉज़ इट्स अ फेमिनाइन एनर्जी और मतलब बेसिकली आई वांटेड टू आस्क व्हाई इमोशनल एंड स्टेबिलिटी क्वालिटीज आर देयर फॉर द ट्विन। स्टेबिलिटी उनकी पोजीशन में है, वंस यू आर अ क्वीन यू आपकी पोजीशन स्टेबल है, आपको उस पोजीशन से कोई हटा नहीं सकता। ओके दोस टर्म्स एंड इमोशनल Emotional, it's not applicable to every queen card. Once you will do it, you will know. This is just a surface level information. But जब कार्ड शुरू करें, आपको बेसिक पता हो ताकि समझ पाए, उतना ही है. Once we'll do the card, we'll go through every aspect of the card. ओके थैंक Don't worry about it. Yeah. So next हमने बोला था कि कलर जो यूज होते हैं वो कलर्स क्या है, उनका मीनिंग रहता है। एक आप कलर को देख के कार्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, समझ सकते हो किस तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ये जो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ कलर्स है, यही कलर्स यूज हुए हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं है जो टेरो कार्ड में यूज हुआ है। फर्स्ट इज व्हाइट। जब भी आप कार्ड में व्हाइट कलर देखेंगे तो व्हाइट क्या दिखाएगा? प्योरिटी को दिखाएगा, इनोसेंस को दिखाएगा, पीस को दिखाएगा, ट्रूथ को दिखाएगा, पॉजिटिविटी को दिखाएगा। तो वंस इट इज व्हाइट, यू नो दैट यहाँ पर इनोसेंस है, यहाँ पे प्योरिटी है। ठीक है। ब्लैक का मतलब क्या रहेगा? नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिप्रेशन, झूठ, फ्रॉड, कुछ भी इससे रिलेटेड हो सकता है। अभी ये मत सोचेगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कंफ्यूजन और इल्यूजन है, कहाँ पर डिप्रेशन है, क्योंकि कार्ड टू कार्ड वो एक्सप्लेन हम आपको करेंगे। येलो विल बी ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी। ऑरेंज हीलिंग पावर्स, काउंसलिंग पावर्स। बट अगर एक्सेस ऑफ ऑरेंज हो जाएगा, वंस यू सी कि हाँ दिस इज ऑरेंज, तो यू नो कि यहाँ पर हीलिंग और काउंसलिंग अच्छी है, उनकी कैपेबिलिटी है इस चीज की। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऑरेंज हो जाए, टू मच ऑफ ऑरेंज, तो वहाँ पर वो ईगो बन जाएगा। ओके। रेड इज विल शो यू कि लव है, एनर्जी है, बट एक्सेस ऑफ रेड हो जाएगा जब, तो इट मींस कि टू मच ऑफ एनर्जी क्या होती है? टू मच ऑफ एनर्जी आपके अंदर भी आप देखिए, जब गुस्सा आता है तो बोलता है ना कि वॉक पे चले जाओ, जिम चले जाओ, योगा कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसको आप चैनलाइज कर लो, या आप थोड़ा बैलेंस फील करोगे। तो यहाँ पर भी है, जब बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा, इट मींस बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई है, तो वो अग्रेशन में बदल जाएगी, व्हिच अगेन विल बी टोल्ड, वी विल बी टेलिंग यू इन एवरी कार्ड। ब्लू इज कामनेस, ग्रीन इज कनेक्टेड टू नेचर और कनेक्टेड टू डिवाइन। जहाँ पर भी ग्रीन है, इट मींस कि वो कार्ड में जो कनेक्टिविटी विद नेचर या डिवाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड ब्राउन इज डाउन टू अर्थ। ब्राउन कलर विल बी कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप में ईगो नहीं है। जी निष्ठा जी बोलिए। मैम ये जो कलर्स हैं ये कहाँ दिखाई देंगे? मतलब कार्ड्स में दिखते हैं? हाउ डू यू वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिंबॉलिज्म ऑफ कलर्स, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाइल यू रीडिंग आर दे विजिबल ऑन द कार्ड्स और वी विल गेट द मैसेजेस दैट? सी अभी ये कार्ड है और ये कार्ड में कुछ कलर्स हैं, तो अभी आपको कार्ड देखने नहीं आता। अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि येलो जो कलर है वो पॉजिटिव है, तो अभी इसमें येलो कलर का पेंटिकल आपको नजर आ रहा है ना? और बट एक्चुअली दिस विल बी रॉन्ग कार्ड, क्योंकि या सो यहाँ पर आपको सन दिख रहा है और बाकी कोई भी ऐसा मेजर कलर नहीं है जिसमें नेगेटिविटी हो। तो आपको इतने से ही नाउ यू नो कि कार्ड में सारे पॉजिटिव कलर्स हैं, तो ये कार्ड पॉजिटिव हो सकता अगर ब्लैक है। होता तो देन से नेगेटिव है कुछ। या बट दैट अगेन मैंने आपको बोला ना, एक कार्ड करेंगे और उसके एस्पेक्ट को समझेंगे। सो द कलर्स आर रिफ्लेक्टिंग इन द कार्ड्स ओनली, देन वी सी कि कौन सा प्रोमिनेंट कलर है वो अकॉर्डिंगली हम फील आएगा मतलब। आपको जैसे बताया गया था कि हर कार्ड में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। आप पिक्चर सिंबोलिज्म देखोगे, न्यूमरोलॉजी से आप नंबर सिस्टम से समझोगे, कलर से समझोगे, फिर उसमें क्या स्टोरी है उसको समझेंगे, फाइनली हम डिसाइड करेंगे ओके ये कार्ड ये कहना चाहता है। ओके थैंक यू। सो अभी आपको एक होमवर्क रहेगा। जी अभिषेक जी बोलिए। Too much of orange is what? Ego. Ego. Okay. जी। Okay. अब ये देखिए, आपको जागृति जी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है और किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज सुनने में? नहीं हो रही है, तो जागृति जी प्लीज आप अपनी साइड से चेक करिए। ओके, तो देखिए अब कार्ड्स आपको ये होमवर्क अब से शुरू करना है, क्योंकि ताकि जब तक आपका कोर्स पूरा हो आप यूज्ड टू हो चुके हो। बेसिक शफलिंग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देख के ओवर नहीं होना है, ये और जरूरत भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आराम आराम से उसको शफल करना सीखिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना फास्ट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कार्ड्स गिरे नहीं। इस तरह से करना इजी लगता है, इस तरह से करिए। कुछ लोगों को ये होल्डिंग कंफर्टेबल नहीं लगती, तो उनके लिए रहेगा कि आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं और इस तरह से हम शफल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जो भी आपको तरीका कंफर्टेबल लगता है उसकी प्रैक्टिस स्लोली स्लोली अभी से शुरू करिए। प्रैक्टिस ये रहेगी, कार्ड की होल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमसे कार्ड्स गिरे नहीं। स्पीड धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आ जाती है। ये हो गया आपका शफलिंग। सेकंड पार्ट रहता है फैनिंग। फैनिंग विल बी कि कार्ड्स को ऐसे रख के स्प्रेड करना सीखना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है सीखने का, वो भी आपको विद प्रैक्टिस से सीखना होगा। इफ यू वांट आई कैन शो यू, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ओनली। सी कुछ नहीं, बस इस तरह से फैनिंग कैसे करते हैं अभी करेंगे। शायद इस तरह से ना हो आपसे, विद टाइम हो जाएगा। तो ये चीज आप एवरीडे कार्ड्स को लें और प्रैक्टिस करें। दूसरा, इसमें अभी आपको जैसे कि एक्सप्लेन किया है 0 to 22 आपके मेजर कार्ड्स रहते हैं। वंस यू विल शफल तो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, फिर आप उनको सेपरेट करना सीखिए। क्योंकि अभी कोर्स जब हम करेंगे तो जो कार्ड हम पढ़ रहे हैं वो आपके हाथ में होना चाहिए। जब तक आपको ढूंढना नहीं आएगा, कार्ड्स याद नहीं होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कार्ड को निकाले कैसे, आप ढूंढे कैसे। प्लीज जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम वेट करिए, क्योंकि समटाइम्स कुछ ना कुछ
डिस्ट्रैक्शन की वजह से इन्फॉर्मेशन होती है जो मिस हो जाएगी आप ही लोगों को। आपको टाइम मिलेगा उस टाइम पे आप क्वेश्चंस पूछिए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ जागृति जी। जागृति जी म्यूट योरसेल्फ। सो आई वाज सेइंग कि 0 टू 22 मेजर कार्ड्स हैं, उसके बाद 14 कार्ड्स कब के हैं, 14 स्वॉर्ड्स के हैं, 14 वॉन्ड्स के हैं एंड 14 पेंटिकल्स के। वो आप सेपरेट करिए और नंबर वाइज लगाना सीखिए कि ये 0 नंबर है, जैसे हमारा फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, फुल कार्ड है, राइट? ये 0 है, फिर नेक्स्ट कार्ड है ये 1 नंबर मैजिशियन, फिर सेकंड नंबर है, इस तरह से 22 तक आप उनको लगाना सीखिए। उसको पढ़िए कि द फुल है, फिर द मैजिशियन है, कार्ड को देखिए, नाम को पढ़िए, कार्ड्स को याद करिए, ओके? कि एटलीस्ट आप उनके साथ एक रिश्ता आपका बने, एक कनेक्शन बने, कनेक्टिविटी जनरेट। इतना ही है, क्योंकि 78 कार्ड्स देखिए एकदम से याद नहीं होते। और अभी तो नाम की ही बात कर रही हूँ मैं, धीरे-धीरे आपको जैसे-जैसे सिखाते जाएंगे थ्योरी भी याद करनी है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द फुल कार्ड। सब लोग अपने-अपने फुल कार्ड को निकालिए। 0 नंबर का कार्ड है। पूरे डेक में सिर्फ द फुल कार्ड ही है जो 0 नंबर का है, अदरवाइज बाकी सभी 1 टू 10 ही है। जी प्रिया जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना है, जब ये कार्ड्स करेंगे तो नीचे कुछ मतलब कोई क्लोथ्स कुछ बिछाना है कि ऐसे डायरेक्ट टेबल पे कर लेंगे? हाँ, देखिए मैंने आपको कलर से पहले से बताया है कि अभी नोट्स भेजूँगी उसमें आपको मिल भी जाएगा। जिस कलर से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं उस कलर का आप कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर आप उसमें सँभाल के भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो न्यू कार्ड्स होंगे, सबको लगेगा हम बॉक्स में रखें। बट वन्स यू प्रैक्टिस तो इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि वो एक हैसल बन जाता है बार-बार बॉक्स में रखना और निकालना। तो यूजुअली सभी आप उसी क्लॉथ में ही रख देते हैं। मेरे पास आपने देखा कि वाइन पर्पल कलर का है, आप डिपेंड करता है कि कौन-सा लेना चाहते हैं, बट ट्राई करिएगा कि जो भी क्लॉथ हो वो थोड़ा थिक हो। जैसे मेरा वेलवेट है ना, उसका या फिर लिनन आप ले सकते हो। सिल्क या सैटिन का होगा तो वो बार-बार थोड़ा-सा स्लिप मारता है कार्ड। तो ओके मैम, थैंक जी, ठीक है? तो फुल कार्ड प्लीज़ निकालेंगे एंड गौरव जी, आपके पास कार्ड रेडी है? तो आप देखिए कार्ड को और बताइए कि आपको देख के क्या लग रहा है कार्ड के बारे में? मैम, ये इंसान बिल्कुल बेपरवाह है और इसे किसी चीज़ का ना तो भय है ना डर है। ये अपने धुन में चला जा रहा है एंड ही ट्रस्ट दी हिज इंट्यूशन, ही ट्रस्ट दी ऑलमाइटी और उसे यकीन है अपने टैलेंट पे और वो जानता है कि एक कदम अगर आगे बढ़ाएगा तो वो गिर भी सकता है, लेकिन ही ट्रस्ट गॉड, ही ट्रस्ट हिज इंट्यूशन। इसीलिए वो अपने राह पे एकदम निकले जा रहा है और उसके बगल में जो डॉग है, ये भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है क्योंकि ये रुकने वाला है भी नहीं। ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक इसे मंजिल ना मिल जाए। जी, ठीक है, थैंक यू गौरव जी। मामूनी दास जी, डिड आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली? Yes, ma'am. ओके, प्लीज़ Mamuni Das. I'm Mamuni Shivam Das. सो फुल कार्ड देखिए और प्लीज़ शेयर आपको क्या क्या फ़ील आ रहा है कार्ड को देख के? एक इंसान जो अपनी जार्नी पर निकला है, वो बहुत ही बेपरवाह है। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसे गॉड पे बहुत बिलीव है, विश्वास है और गॉड पे फेथ रख के वो अपनी जर्नी पर निकला है। उसे आगे क्या होगा उसकी कोई वो नहीं है, चिंता नहीं है। वो बहुत ही वो है वो बहुत ही बेपरवाह है। उसे किसी चीज़ की उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसे गॉड पे बिलीव है और उस गॉड पे बिलीव करके ही वो अपनी जर्नी पर निकला है। यहाँ पे एक कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो उसे नीचे गिरने से रोक रहा है, लेकिन उसे गॉड पे इतनी ही बिलीव है कि वो उसे किसी बात की परवाह नहीं है। ठीक है, थैंक यू। प्रिया जी। प्रिया जी। यस मैम। मैम इसमें येलो कलर ज़्यादा है। और ये जो सही व्हाइट कलर है, येलो कलर की वजह से ये 50% पॉजिटिव आई थिंक कार्ड है और येलो कलर व्हाइट कलर आपने बताया था प्योरिटी इनोसेंस, वो शो करता है। जो डॉग है वो व्हाइट कलर का शो कर रहा है। ये जो पर्सन है वो हाथों में भी व्हाइट कलर का फ्लावर लिया हुआ है और ऊपर जो सन भी है वो भी व्हाइट कलर का शो कर रहा है। तो आई थिंक पॉजिटिव कार्ड है मे बी। मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट मेरे हिसाब से पॉजिटिव कार्ड है। मतलब बिना नहीं, किसी बहुत अच्छा है आगे टू बी बढ़ता जा ऑनेस्ट, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब बोल खाली नहीं होता ना, ऑलरेडी भरा हुआ होता है, तो उसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन रहती है तो खिचड़ी ही बनती है, हमें खिचड़ी नहीं बनानी है। तो अगर किसी को भी लगता है कि हम पहली बार कार्ड्स को देख रहे हैं और हमने कभी पढ़े नहीं है, तो यू विल बी लर्निंग बेटर, क्योंकि आपको बैगेज लेके नहीं आए। और मैं बाकी सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी कोई यहाँ पर कोई कोर्सेज से या यूट्यूब इंस्टाग्राम से कुछ सीख के आए हैं, तो जब तक ये कोर्स चल रहा है आप वो सब भूल जाइए। वंस यू लर्न फ्रॉम हियर, उसके बाद आपके पास जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है कंपेयर करिए उसको, व्हाटएवर यू फील लाइक गो विद दैट। बट जब आप यहाँ पढ़ रहे हो उस टाइम जस्ट जीरो हो जाओ अभी के लिए, सो दैट यू कैन लर्न बेटर, राइट? चलिए अभी देखते हैं कि इनिशियली मैं आपको कुछ स्टेप्स दे देती हूँ कि आपको कैसे कार्ड को शुरू में, ऐसा नहीं कि लेटर स्टेजेस पे भी आप ऐसे करेंगे, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, तो कुछ स्टेप्स हैं जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा कार्ड को समझना। सबसे पहले आप नंबर को देखिए। नंबर क्या है? 0 नंबर का कार्ड है। मैंने जब आपको नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किया था तो 0 नंबर के बारे में कुछ नहीं बताया। दिस इज द ओनली कार्ड जो 0 नंबर का है। जी माया जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम जैसे इसमें येलो कलर है तो साथ साथ रेड कलर भी है। अभी तो मैंने कार्ड एक्सप्लेन भी नहीं किया। आप फिर अच्छा, एक्सप्लेन करने का वेट तो करिए। चलो अभी ठीक है। तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी मैं नंबर पे ही हूँ, तो बस ये बोला कि 0 नंबर है। लेट मी नहीं, एक्सप्लेन जैसे फर्स्ट। उन्होंने येलो कलर के बारे में बोला तो मैंने सोचा कि शायद पता नहीं ये रेड कलर भी देखना चाहिए कि नहीं। हाँ, बट दैट्स नॉट हर ड्यूटी, शी सेड व्हाटएवर शी फेल्ट एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। एक्सप्लेन ओके, सारा करना तो मेरा काम है ना। ठीक है। जी, थैंक यू। एंड प्लीज वेट, लेट मी फिनिश एंड देन रेज योर हैंड। 0 नंबर का कार्ड है। 0 नंबर का मीनिंग है क्या? इनफाइनाइट पोटेंशियल। वो जैसे समझ लीजिए कि एक बच्चा जो आज हमें नहीं पता कि बड़े होके क्या बनेगा, राइट? वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डांसर भी बन सकता है, वो एक्टर भी बन सकता है। जहाँ पर भी उसको बचपन से आप डाल देंगे, वो क्वालिटी वो अडॉप्ट कर लेगा और उसमें वो बड़े होने तक कुछ भी उसका मतलब एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा सकता है, राइट? तो इसीलिए 0 नंबर जो चीज़ अभी शुरू भी नहीं हुई, उससे भी प्रीवियस है। 1 नंबर से हम बोलते हैं ना कि शुरुआत होती है, एक न्यू बिगिनिंग होती है। ये न्यू बिगिनिंग से भी एक स्टेप पीछे है। तो बिगिनिंग यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, एज़ वेल एज़ न्यू बिगिनिंग है। क्योंकि इसके बाद नंबर 1 ही आएगा जहाँ से शुरुआत होनी शुरू होगी, राइट? तो पहला आप देखिए कि नंबर क्या है, नंबर की क्या एनर्जी। उसके बाद हम जाएँगे कलर्स की तरफ। अब यहाँ पे जब हम कलर्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि येलो कलर है, जैसा कि आई थिंक प्रिया जी ने नोटिस किया था कि येलो कलर है तो पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म, व्हिच इज़ करेक्ट। रेस्ट ऑफ द कलर्स आर आल्सो पॉजिटिव, है ना? व्हाइट है तो प्योरिटी है, इनोसेंस है। उनकी ड्रेस को अगर हम देखें तो सभी पॉजिटिव कलर्स उन्होंने पहने हुए हैं, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है। एक नैपसैक पकड़ा हुआ है, छोटा-सा नैपसैक है जो उन्होंने ऐसे लिया हुआ है। तो उसका क्या मतलब है कि एक इंसान एक जर्नी पे निकले। यहाँ पे देख के पता चल रहा है ना कि वो एक जर्नी पे निकले, कहीं जा रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि जब आप कहीं जाते हो,
कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ डे, तो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ लगेज विद यू, एटलीस्ट वन बिग बैग, तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और वंस वो 1 और 2 डे ट्रिप 5 डेज़ का हो जाता है, तो देन वी हैव पाइल अप पूरा लगेजेस एंड बैग्स का। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इंसान एक जर्नी पे निकला हुआ है और उसका छोटी-सी पोटली है उसके पास, छोटा-सा नैपसैक है, जो उसकी किस क्वालिटी को दिखाता है कि वो एक मिनिमलिस्टिक है। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरतें नहीं है, उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? कम में वो खुश है। हाथ में उन्होंने एक व्हाइट कलर का फ्लावर पकड़ा हुआ है, जो उनकी प्योरिटी को और उनके इनोसेंस को दिखाता है। डिवाइन में इनका एक बहुत ही गहरा फेथ है, ईश्वर पे ऐसा भरोसा है जो हम के साथ का है, जिसको हम ब्लाइंड फेथ कह सकते हैं। लेकिन स्टिल हम बोलते हैं कि ये कार्ड जो है पॉजिटिव है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अभी तक कार्ड में कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई। ना हमें कलर्स खराब दिखे, ना हमें कुछ भी गलत होता हुआ नज़र आया, राइट? तो अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि अब तक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर अब तक सब कुछ ठीक है, इट मीन्स कि कार्ड पॉजिटिव। अभी जब आपको एस्पेक्ट्स बताएँगे, तो उसमें आप समझेंगे कि प्रॉब्लम फिर होती कहाँ। साइड में आप देखेंगे एक डॉग है। डॉग जब भी किसी भी कार्ड में आपको नज़र आएगा, तो वो वेल विशर्स को दिखाएगा। डॉग इज़ व्हाट योर वेल विशर्स आर। जहाँ पे भी आप डॉग देखें, मतलब कि वो आपका वेल विशर है। अब यहाँ पे डॉग फुल एनर्जी के साथ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप आगे मत जाओ। ये चीज़ क्या दिखाती है कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपको गलत करने से रोकते हैं। अब आप उनकी नहीं सुन रहे हो, ये आपको गाइड करना है अपने क्लाइंट को कि लिसन टू देम। वो जो आपको सलाह दे रहे हैं, वो जो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? उनको सुनिए, ये आपको अपने क्लाइंट को कन्वे करना है। स्टार्ट। अभी एक व्हाइट कलर का आप सन दिखेंगे। जब सन व्हाइट दिखाया है, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान का ही सिर्फ ब्लाइंड फेथ है गॉड में, गॉड भी उसको ब्लेस कर रहे हैं, उन्होंने अब तक उसको प्रोटेक्ट किया है। डॉग अगेन आई टोल्ड यू। अभी प्रॉब्लम क्या है? फिर सब कुछ इतना अच्छा है, पीछे एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव है, कपड़े भी पॉजिटिव है, इंसान भी पॉजिटिव है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो क्लिफ की एज पे आ गया है, मस्ती में चलता-चलता और इसके बाद अगर वो नहीं रुका, तो वो नीचे गिर जाएगा। अब क्लिफ के नीचे क्या है, वो हमें नहीं पता। कोई भी बड़ा अननोन डेंजर हो सकता है, जिससे शायद वो नहीं निकल पाए। तो इतना ज़्यादा फेथ होना एक बच्चे के अंदर होता है, क्योंकि उसे अपनी माँ पे बहुत भरोसा होता है। 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसको सेंस ऑफ डेंजर पता ही नहीं है, कि वो उतना मैच्योर ही नहीं है ना? क्योंकि बच्चा है, मैच्योर कैसे होगा? तो वही क्वालिटी इस इंसान में भी होगी कि आपके पास वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी, वो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि आप आगे आने वाले डेंजर को देख सको। दूसरा अगर उसको अपनी मम्मी के ऊपर इतना भरोसा होता है कि कहीं न कहीं से वो आके पकड़ ही लेती है ना, बचा लेती है, तो उसको पता है कि मम्मी आस-पास है, पूरा उद्यम में जा सकता हूँ, मुझे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ भी है यहाँ पे कि उसको अपने गॉड पे इतना ज़्यादा फेथ है कि उसको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप जाके पटरी पे नहीं लेट सकते हो कि ईश्वर है, मुझे बचा लेगा। ईश्वर है और ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो, राइट? तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि अभी तक आपको प्रोटेक्शन दी मिली है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप आगे भी इसी इर्रेस्पॉन्सिबल, इमैच्योर बिहेवियर के साथ लाइफ को कंटिन्यू करोगे, किसी भी डेंजर में, प्रॉब्लम में आप फँस सकते हो। अपने वेल विशर्स को सुनो, आपके जीवन में वेल विशर्स हैं, वो आपको सही सलाह दे रहे हैं, उनकी सुनिए। अभी एक चीज़ ये है कि जो लोग इतने ज़्यादा इनोसेंट और प्योर होते हैं, वो लाइफ में धोखा बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ग्रेट चांस है कि ये इंसान बिकॉज़ ऑफ हाई इनोसेंस एंड प्योरिटी धोखा खा सकते हैं। ये अभी तक जो हमने किया है जनरल इंटरप्रिटेशन हो गया, राइट? आपको बोला गया था कि 7 एस्पेक्ट्स के साथ हम कार्ड को पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ पास्ट। अगर पास्ट में ये कार्ड आता है, तो आप क्या बोलेंगे? सपोज़ आपके पास आपके क्लाइंट आए हैं और ये कार्ड आ जाता है उनके लिए और उनको अपने पास्ट के बारे में जानना है। तो हमें कार्ड को देख के आफ्टर द जनरल इंटरप्रिटेशन क्या समझ में आता है कि आप थोड़ा केयरलेस और लेज़ी रहे, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की आपने चीज़ों की, अपनी मस्ती में, अपनी धुन में जीवन जिया, अपने हिसाब से जीवन जिया और आप मतलब अच्छे से आपके हिसाब से चीज़ें हो भी गई। और कभी कोई प्रॉब्लम आई होगी, वार्निंग भी मिली होगी, लेकिन आप बच गए क्योंकि अभी पास्ट की बात हो रही है और हम कार्ड को देख रहे हैं तो कुछ हुआ नहीं है उसे, तो कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं आई होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि पास्ट का ओवर हो गया। जब भी कोई चीज़ किसी के बारे में नेगेटिव है और वो पास्ट में आ रही है, तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पास्ट का बीत चुका है, क्यों इंसल्ट करना है आपको क्लाइंट को, राइट? क्यों बोलना है कि आप बेवकूफ़ थे, मैं अकल नहीं थी, बच गए। ऐसी बात नहीं करेंगे ना हम। तो दैट वे ओनली आप उनको बोलेंगे ठीक है, आपने अपनी मस्ती से, मज़े से रहे और भगवान की भी आपके ऊपर कृपा रही, आप कहीं फँसे नहीं, निकल गए। व्हिच इज़ गुड। अभी प्रेज़ेंट में आते हैं, तो अभी आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में जी रहे हो, ठीक है? अपने हिसाब से जीते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हो आप। आप चाहते हो कि चीज़ें आपके मुताबिक हों, आप जैसे चाहते हो वैसे रहो। अपनी जो एक मनमौजीपना होता है ना, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। अभी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं रहे, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टिल नाउ देयर इज़ नथिंग टू वरी क्योंकि वो गिरा नहीं है, क्लिफ के एज पे पहुँचा है, नहीं रुका, सेम धुन में बढ़ता रहा तो गिर जाएगा। सेम वे अभी तक आप ठीक हो, लेकिन अगर आपने अपना रवैया, अपना तरीका, जीने का लाइफ़स्टाइल नहीं बदला, तो आगे जाके फँस जाओ। तो इसलिए अब बदल जाओ। अभी तक नुकसान नहीं हुआ, गुड फॉर यू, आगे हो सकता है, अब बदल जाओ। अभी तक दोनों एस्पेक्ट में कार्ड पॉजिटिव है। वन्स इट कम्स इन फ्यूचर एस्पेक्ट, ये कार्ड नेगेटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि अब फ्यूचर इस कार्ड का क्या नज़र आ रहा है कि ये नहीं रुका तो गिर जाएगा। दूसरा, किसी को क्या बोलोगे ना, आपकी आगे आने वाले टाइम में आप बेवकूफ़ की तरह बिहेव करोगे। बेवकूफ़ फूल कार्ड है, फूल कार्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी वो कर रहा है कि वो इतना मस्त होके चल रहा है, उतना मतलब मस्ती में वो जी रहा है कि उसको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्लिफ से गिर जाऊँगा। अगर आप बेसिक कॉमन सेंस लगाएँ, तो इंसान कितना केयरफुल हो जाता है, जैसे ही वो किसी भी चीज़ के एज पे आता है, चाहे वो एक ब्रिज क्यों ना हो। जैसे आप एकदम कॉर्नर पे आते हो, यू हैव टू बी केयरफुल और वो उस जगह पे ऊपर देख के चल रहा है। तो वो दिखाता है कि किस तरह से वो ऑपरेट करता है। तो इस तरह से अगर आप ऑपरेट करोगे, तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर हमें ठीक नहीं नज़र आ रहा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आपको केयरफुल होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फ्यूचर एस्पेक्ट आते ही आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि भई मुझे तो अच्छा नहीं आपको अपना अब अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, का मतलब ये नहीं कि अगर वो अपना रवैया बदल दे तो ठीक है, भई उसके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, वो प्योर है, वो इनोसेंट है, अच्छा इंसान है और तो कोई कमी नहीं है ना। एक यही तो बात है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेंस ऑफ मैच्योरिटी नहीं है, वो डेवलप कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर ही गाइडेंस आ जाए। नेक्स्ट एक्सपेक्ट है हमारा हेल्थ। अगेन हेल्थ को लेके कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसी तरह से चलते रहोगे तो आगे जाके आ सकती है। क्योंकि यही दिखा रहा है ना कि अब तक तो उसका सब अच्छा रहा, लेकिन अगर इसी तरह से चले तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तब रखना शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, मैं तो कुछ भी खाता हूँ, कभी भी सोता हूँ, कभी भी उठता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अब तक नहीं हुआ, आगे हो सकता है, राइट? नेक्स्ट हो जाता है आपका रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में हम ये नहीं बोलेंगे कि इंसान चीट करेगा या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा रिश्ते की। व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तरीका होता है। क्योंकि ये अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकता। ये अपने हिसाब से जीना चाहता है और रिश्ते को भी जैसे यहाँ पे अपनी लाइफ को एक तरह से ग्रांटेड लिया हुआ है ना, ये रिश्ते को भी ग्रांटेड ही लेगा। चीटर नहीं है, इंसान बुरा नहीं है। लेकिन क्या करोगे ना ऐसे अच्छे इंसान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता रिश्ते के अंदर, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो काम उन्हें करने चाहिए, वो उठाना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर आके ये प्रॉब्लम हो जाती है। और बिज़नेस एस्पेक्ट है लास्ट एस्पेक्ट जो है इसका, उसमें आप बताओ कि एक इंसान जो आने वाला खतरा नहीं देख सकता, जो एकदम सामने है, क्या वो बिज़नेस कर पाएगा?
ठीक ना? तो इतना इमेच्योरिटी के साथ, इतने इर्रेस्पॉन्सिबल और लेजी बिहेवियर के साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो उस एस्पेक्ट में भी ये कार्ड नेगेटिव हो जाता है। लास्ट एस्पेक्ट है आपका येस नो एस्पेक्ट। येस नो एस्पेक्ट देखिए आपको जब प्रैक्टिस में बताया जाएगा, मैं भी बताऊंगी अभी आगे चल के कि बेसिकली जब क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर आपको सिर्फ येस या नो में देना है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें कोई गाइडेंस नहीं है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। बस आपको कार्ड को देखना है, अगर कार्ड पॉजिटिव है तो येस, कार्ड नेगेटिव है तो नो। तो टिल नाउ दिस कार्ड इज पॉजिटिव, तो येस नो एस्पेक्ट में भी ये कार्ड पॉजिटिव ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो इट्स अ यस, बट दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए कि उसमें नेगेटिव हो जाता है, वो कौन-कौन से हैं? एक फ्यूचर और एक बिजनेस, उसमें ये नो है, ठीक है? तो दीज़ आर द 7 एस्पेक्ट्स। तो जब आप जब भी कार्ड सीखते हैं, तो जनरल इंटरप्रिटेशन में यूजुअली यही बोला जाता है कि कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन जब हम एस्पेक्ट वाइज़ उनको समझते हैं, तो हमने देखा कि 2 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जाके कार्ड नेगेटिव हो जाता है। तो ये डिफरेंस भी हो जाता है जनरल इंटरप्रिटेशन समझने का और हर एस्पेक्ट से कार्ड को समझने का। अभी तक कोई भी क्वेश्चन इस कार्ड से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क। अनादि जी बोलिए। हाँ, आई कांट हियर यू एट ऑल। अनादि जी, आई कांट हियर यू। कैन यू प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? जी, अभिषेक जी बोलिए। मैम इसमें इस कार्ड में माउंटेन्स हैं, व्हाइट माउंटेन, तो इसका क्या रेलेवेंस है? मतलब और बाकी चीजें जैसे डॉग का आपने बता दिया। जी, देखिए यूजुअली जो माउंटेन्स होते हैं अदर देन दिस कार्ड, इन एवरी कार्ड जब भी माउंटेन्स आएँगे तो वो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, बट क्योंकि इस कार्ड में नहीं था तो मैंने शेयर नहीं किया। यहाँ पर जो माउंटेन है 2 चीज़ों को दिखा रहे हैं, एक तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, दिखने में खूबसूरत लग रहा है पीछे से। दूसरा ये रहता है कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, एक चैलेंज तो ये है कि क्लिफ है वो गिर सकता है। दूसरा ये है कि वो जिस तरह से आगे-आगे बढ़ रहा है, तो देखिए ये कार्ड है मोर देन 100 इयर्स ओल्ड। तो आज भी अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ जाते हैं जहाँ पे स्नो पीक माउंटेन्स हो, वहाँ पे ऑल्दो कार्स हैं, लग्जरी है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो इट्स नॉट ईज़ी। बट इमेजिन दिस 100 इयर्स बैक, तो वो और ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो वो अगेन उसी फ्यूचर एस्पेक्ट को दिखाता है कि जिस तरह से जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पर चैलेंजेस बढ़ेंगे ही। तो आपको रुकना होगा और देखना होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैम इस केस में फिर ये स्टेबिलिटी जो माउंटेन्स सिंबलाइज नहीं, करते हैं यहाँ पर ये स्टेबिलिटी नहीं है। इस कार्ड में स्टेबिलिटी नहीं, माउंटेन्स अदर देन दिस इन एवरी कार्ड माउंटेन स्टेबिलिटी दिखाता वो ठीक, ओके। है। मेरे क्वेश्चंस में करना है तो रेड कलर का क्या मीनिंग होगा? देखिए रेड कलर आपको एनर्जी दिखाता है और करियर रिलेटेड, बिज़नेस रिलेटेड एस्पेक्ट तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही है। चैताली जी बोलिए। मैम अभी जैसे आपने बोला माउंटेन कुछ कार्ड में स्टेबिलिटी है, मतलब ये व्हाइट माउंटेन है इसीलिए, और ये कार्ड देखिए, हमें उस बात को रिलेट भी तो करना होगा ना कार्ड से। हम यहाँ पर तो वो क्लिफ से गिरने को तैयार है, तो किस चीज़ की स्टेबिलिटी होगी ना? स्टेबिलिटी शुड बी अबाउट समथिंग। जैसे अभी हम आगे करेंगे द एम्परर कार्ड, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो वो उसके पोज़ीशन को स्टेबल दिखाते हैं, ठीक है? और आगे स्टेबिलिटी आएगी कुछ कार्ड्स में, तो स्पिरिचुअली किसी में आएगा कि वो बहुत स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर तो वो इंसान एक तरह से क्लिफ से गिरने वाला है, तो आप स्टेबिलिटी को किस एस्पेक्ट से जोड़ेंगे ना उनके? एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं वो माउंटेन व्हाइट है इसीलिए वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो डजंट लाइक दैट। नो, ऐसा कुछ नहीं है। माउंटेन आगे भी किसी में ऑरेंज होगा, किसी में ग्रीन होगा, तो ऐसा नहीं है। जी, अनादि जी आपका क्वेश्चन आया, आई आस्क लेटर, लेट मी चेक माय कनेक्शन। ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम। No, no, I have come on mobile. Am I audible now? Yeah, you are audible. Okay. See, if I first thing I want to understand, should we go about the card the way you are explaining, or can we use our own interpretation for it? I didn't get your question at all. I'll- No, you just mute one of your device. Yes, I have muted my laptop now. There shouldn't be echo. Yeah, please ask. Okay. See, the way I see this card, okay. आप अगर उसका पीछे का फुट देखते हैं और उसके पीछे जो हट देखते हैं, उसका डिस्टेंस और जो आगे वाला पैर है उससे क्लिफ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो हम ये मान रहे हैं कि वो क्लिफ से कूदने वाला है, वो जितना नहीं, ये वाला नहीं बोला है हमने बोला है कि वो आगे क्लिफ है और ऊपर देख के चल रहा है, तो अगर इस नहीं, तरह से वो कंटिन्यू करेगा तो गिर सकता है। इतना नहीं बोला। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं इस कार्ड को देखता हूँ, मुझे वो समझना है या जो आप बता रहे हैं मुझे वो समझना है। ठीक है, आप देखिए, एक परसेप्शन के साथ कार्ड को देखेंगे, ठीक है? और हर इंसान किसी भी चीज़ को जो परसीव करता है ना, उसके पीछे जो फाउंडेशन होता है, वो हर इंसान का अलग होता है। तो जो आपका परसेप्शन होगा इस कार्ड को लेके, अभिषेक जी का डिफरेंट होगा, वीना जी का डिफरेंट होगा, ठीक है? हम आपको एक नॉन बायस्ड और जिस तरह से पैमेला जी ने और डॉक्टर ए वेट ने उनको बनाया, हम आपके सामने वो रख रहे हैं। वंस आप इस चीज़ को से अपना एक फाउंडेशन बना लेते हैं और अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। बट टुडे आई फील कि इस स्टेज पे आप उस बात के लिए रेडी नहीं। नहीं, फिर मेरा छोटा सा निवेदन क्या है, अभी जैसे आपने कहा कि आप इस कार्ड को अपने हिसाब से देखिए, तो मैंने जब देखा तो मुझे तो ये कुत्ता हंसता हुआ लग रहा है, मुझे तो रोकता हुआ लग ही नहीं रहा है। कुत्ते का चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे तो लग रहा है ये खुश है और ये क्लिप पे खड़ा हुआ फोटो खिंचवा रहा है, सेल्फी ले रहा है। तो ये तो बहुत मजेदार आदमी है। उस जमाने में टोकरी लेके चलता था, बैग लेके, तो आदमी पैदल कहाँ तक जाता। पूछने का जो पॉइंट होता है कि आप अपने हिसाब से कार्ड को देखिए, तो ये रहता है कि स्टूडेंट्स का कनेक्शन बने कार्ड के साथ, वो कार्ड्स को देखना सीखें, सो दैट कि बाय द टाइम हम आधे कार्ड्स कर लेते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को कार्ड कैसे देखना है वो समझ में आ जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो समझ में आ रहा है या जो अच्छा लग रहा है आप उसी को सच मान सकते हैं। नहीं, मैं तो अपना लॉजिक दे रहा हूँ ना आपको। नहीं, मैं आपको आप ही की लॉजिक पॉइंट में बता रही हूँ कि कैसे उसको आप यूज कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तभी तो रेक्टिफिकेशन होगा ना उसमें। तो फिर देन इन दैट केस हम फिर अगेन आई लॉस्ट योर वॉइस। नहीं, somebody wrote a message to me, so I was trying to go through it. So that's what I am trying to say the same thing कि अभी इस वक्त तो जो आप बता रहे हैं हमने वो समझना है, करेक्ट है ना? जी, बाद में भी पूरी समझना है। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ओके जी, मैडम वन क्वेश्चन। जी, प्लीज आस्क। मैडम ये जो सन है, सन के अपोजिट ये डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका कोई ऐसा कोई रिलेवेंस हो सकता है इसमें कोई? नहीं सर, मैं आपको जितना माइक्रोस्कोपिक व्यू चाहिए उतना दे रही हूँ और ज्यादा उसका हम नहीं वो करिए प्लीज। डायरेक्शंस नहीं निकलती हैं टैरो से, ये मिथ है जो फैला हुआ है जस्ट टू इंक्रीज द फॉलोअर्स। वो जो हाथ में ये लिया हुआ है इसने, जैसे कोई फ्लावर है, कोई लिया हुआ है, इसका क्या रिलेवेंस है हो ये सकता है? ये मैं सबको बोलूंगी जब मैं इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करूँ, प्लीज थोड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे। मैंने आपको बोला था व्हाइट फ्लावर जो होल्ड किया उसका मतलब है कि पर्सन प्योर है और इनोसेंट है। ओके। जी।
Any other question? Akansha, your hand is raised. यस मैम मैम हमने Okay. डिस्कस किया कि हेल्थ एंड बिजनेस के लिए ये कार्ड नेगेटिव है राइट बट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मे बी ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग बट आई फील दैट दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड एंड वो खुद के बारे में सोच रहे हैं अपना गोल अपने बारे में अपनी खुशी तो सामने वाले के बारे में शायद नहीं सोच रहे तो नहीं, कैसे वही पॉजिटिव तो इनका कोई यहाँ पर हमें नजर ही नहीं आ रहा ना। आप बताइए कि क्या आपको गोल ओरिएंटेड अगर वो होते तो बिजनेस में तो पॉजिटिव हो जाता है, राइट? तो गोल ओरिएंटेड नहीं है वो। हाँ, राइट थोड़ा एक इंसान है जो बहुत प्योर है और वो चाइल्ड लाइक उसका बिहेवियर है, बट वो बुरा इंसान नहीं है। एज अ पर्सन ही इज नॉट बैड। हमने नहीं बोला कि वो सेल्फ सेंटर्ड है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इंसान अच्छा है, उसका एक अप्रोच जो है लाइफ को लेके वो ऐसी अप्रोच नहीं है जिसके साथ इजीली हम रह सके, ठीक है? तो अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाता, तो रिलेशनशिप में ये एस्पेक्ट थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ वो रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। लेकिन सिर्फ इस बात पे हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिसमें एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वन साइडेड रहती है, लेकिन इंसान प्योर है। समटाइम्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, लेकिन आप साइड बाय साइड आप चीटिंग और यू आर नॉट इन लव विद योर पार्टनर। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उस वो मेजर एस्पेक्ट जब तक कोई ऐसा नहीं आता, हम कार्ड को नेगेटिव नहीं बोलते। ओके सो जब हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं तो पॉजिटिव बोल देंगे मतलब इतना पॉजिटिव भी नहीं है ये कंप्लीटली समझ हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती यहाँ पर। यस मैम इट कम्स विद यू कैन से वार्निंग और गाइडेंस कि हाँ इंसान बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट? तो अगर वो ऐसा एटीट्यूड कंटिन्यू करेगा तो इवन द अदर पर्सन विल फील ड्रेन्ड इन दैट रिलेशनशिप राइट या ट्रू, राइट। ओके मैम रिलेशनशिप के क्वेश्चन ये कार्ड आएगा तो हम मतलब उनको पॉजिटिव बोलेंगे बट वार्निंग्स देंगे कि आपको जी ओके जी जी। थैंक यू मैम ओके, आई वांटेड टू टेक द मैजिशियन आल्सो, बट फुल में यहाँ सारा टाइम चला गया। प्रिया जी बोलिए। मैम मुझे बस एक क्वेश्चन पुट करना है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है किसी अपने पार्टनर के लिए कि तो मैम इसमें इस पर्सन की गलती तो नहीं है ना बिकॉज़ ये तो है तो प्योर बट उसका नेचर ऐसा नहीं है। हाँ जी, अभी इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएंगे। आप लोग पहले थ्योरी लर्न करिए। देखिए फाउंडेशन ओके आपका थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे, तो निश्चिंत हो जाओ। ऐसा नहीं होगा कि बस थ्योरी पढ़ा दी और अब अपने आप से सोच लेना कि क्या बोलना है क्लाइंट को, ये नहीं होगा। ओके जो मेहनत अभी थ्योरी पे हो रही है उतनी मेहनत आपकी प्रैक्टिकल्स पे भी होगी। बट अगर आप थ्योरी के टाइम पे सोचोगे कि मैं क्लाइंट को क्या बोलूँ और अगर ये क्वेश्चन क्लाइंट ने पूछ लिया तो मेरा जवाब क्या होगा, तो थ्योरी वाला पार्ट आप मिस कर जाओगे। फिर जब कुछ क्लाइंट प्रैक्टिकल्स क्लाइंट के कराएंगे नजरिए से तब भी आप ये नोट्स ढूंढोगे कि इसका मीनिंग क्या था। नहीं क्लाइंट के नजरिए बट ऐसा मैं एक एग्जांपल पूछूंगा कि मेरे लिए भी खुद के लिए भी आता है तो मैं बस ये पूछ रही हूँ इसमें खुद की कोई मतलब गलती थोड़ी ना कि अगर प्योर है बट वो चाइल्डिश नेचर की वजह से हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन ये कहने का मतलब है। मैंने बोला ही नहीं, ये तो वन ऑफ द स्टूडेंट थे जिनको ये पॉइंट था। मैंने जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए ना। मैंने नहीं बोला एक बार भी, मैंने आपको बोला ये बिजनेस एस्पेक्ट में नेगेटिव है और ये फ्यूचर एस्पेक्ट में नेगेटिव ओके मैम है। जी, ठीक है। तो मैजिशियन कार्ड आप देखिए, प्लीज निकालिए। और अभिषेक जी, वीना जी एंड आकांक्षा जी, आप तीनों एक्सप्लेन करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। अभिषेक जी आप शुरू करेंगे। हाँ मैम, निकाल रहा हूँ। ओके, वीना जी आपके पास कार्ड है? हाँ, तो आप प्लीज स्टार्ट करिए। प्लीज अनम्यूट करिए खुद को। वीना जी आप म्यूट पे ही हैं। सॉरी मैम जी प्लीज। इसमें एक ये पर्सन है कार्ड का नंबर 1 है और येलो कलर है मैम इसमें जो पॉजिटिविटी दिखाता है और इसमें इसके पास एक कप भी है पेंटाकल्स भी है और रेड कलर की इसकी ड्रेस है इसके हाथ में एक इसका हाथ एक ऊपर है एक नीचे है और आप मुझे फीलिंग बताइए कि कार्ड को देख के आपको फीलिंग क्या आ रही पॉजिटिव कार्ड है मैम ये और जैसे कि इसका कलर येलो है तो येलो काम है ये कूल है क्रिएटिव है और मैजिशियन इसका नाम है कार्ड का मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिविटी है बस मैं है? यही थैंक यू समझ वीना आ जी। रहा जी ठीक है जी, अभिषेक जी बताइए। यस मैम, इसमें सबसे पहले नंबर 1 है तो इसका न्यू बिगिनिंग आई थिंक। और जी दूसरा येलो कलर है इसमें, तो जी येलो कलर है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन दैट। और दूसरा इसने रेड कलर का गाउन डाला है तो इट मींस ही इज फुल ऑफ एनर्जी। वेरी ट्रू। और इन्फिनिटी का साइन बना है इसके हेड पे, तो इट मींस जी कि उसमें लिमिटलेस एनर्जी एंड वो है मैम। जी। वन फिंगर पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स नीचे, तो इट मींस कि वो अर्थ से जुड़ा है, मतलब डाउन टू अर्थ है या फिर कुछ डायरेक्शन दे रहा है किसी आपने वेबिनार अटेंड किया है? को। मैंने नहीं किया था मैम। ठीक सिखाया आपने पहले टेरो कहीं? अच्छा नहीं, अभी तो ये स्टार्टिंग था। इनफैक्ट मैंने तो ठीक लास्ट मिनट पे ही एडमिशन लिया था लास्ट ठीक ठीक जी बताइए। अच्छा डे। हाँ मैम, अभी तो फ्लावर्स वगैरह का भी है पर मेरे को इतना आइडिया नहीं। ठीक, आकांक्षा जी थैंक यू। आकांक्षा जी यस मैम जी सो बताइए। मैम आई कैन सी बहुत सारा येलो कलर है विच इंडिकेट्स पॉजिटिविटी उसे रेड कलर का कोट पहना है उससे एनर्जेटिक है लेकिन टेबल में भी रेड है कार्ड में भी रेड है तो मुझे थोड़ा रेड ज्यादा भी लग रहा है मतलब इन्फिनिटी का साइन है तो इन्फिनाइट पोटेंशियल तो है एंड ओवरऑल द कार्ड इज लुकिंग पॉजिटिव इट्स वन नंबर 1 का कार्ड न्यू बिगिनिंग है न्यूमरोलॉजी से भी पॉजिटिव कार्ड है इन्फिनाइट पोटेंशियल है कुछ दिस पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग एंड मे बी इन लाइफ सम वंडरफुल थिंग इज गोइंग टू कम कुछ अच्छा होने वाला है कुछ मैजिक होने वाला है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बट थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की जरूरत है क्यों आपने बोला कि पेशेंस रखने की जरूरत है? आपको कैसे लगा कि पेशेंस की जरूरत है यहाँ पर? मुझे लग रहा है एक स्वॉर्ड भी है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा रेड कलर है सो यू नो उससे मुझे लग रहा है कि इम्पेशंस भी बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी क्रिएट कर सकता है तो उसके लिए थोड़ा सा आप वो बैलेंस रखेंगे तो अपना अपने को बैलेंस रख के अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करेंगे तो देन उनको सक्सेस मिलेगा ठीक है, थैंक यू आकांक्षा जी। फाइन, देखिए अभी टाइम हो गया है और मेरी नेक्स्ट क्लास है